राधे राधे पीवीटी राधारे इस चैनल पर आप लोगों का घणे घणे मान सुस्वागत है। हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत विशेष महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत करने से व्यक्ति अपने सारे पापों से मुक्त होकर गोलोक में भगवान की सेवा में चला जाता है। आज हमारे अर्थ योगिनी एकादशी है, तो आइए आज हम अर्थ योगिनी एकादशी की कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम व मातम्य सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली हे राज राजेश्वरी, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। आपसे एक पुराणों में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अलकापुरी नाम की एक नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भगत था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता। उसके विशालाक्ष नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमन करने लगा और दोपहर तक न आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममालिनी का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लेने आया। जब यक्षों ने उसका पता लगाया तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेमा माली को बुलाया। हेम माली ने राजा कुबेर के सम्मुख डर से कंपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी पाए होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहाँ पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वर्ध और तपशाली थे। उनको देखकर वह हेमा माली वहाँ आ गया और उनको प्रणाम करके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेम माली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई। दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुँचा तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अब अपनी स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन जाएगा और दुख भोगेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इससे मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेम माली बहुत प्रसन्न हुए और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 28 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। बोलिए श्री राधा रानी की जय, बोलिए राधे कृष्ण की जय। इस प्रकार अर्थ योगिनी एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। मैं आशा करता हूँ यदि इसमें किसी प्रकार की गलती हो तो क्षमा करना, और मैं आशा करता हूँ ये कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ पीवीटी राधा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर भगवान की कथाओं से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। राधे राधे।